क्या कहिएगा, कर्नाटक से जो है शिफ्ट कर दिया गया है मक्का सेंटर को, बेगूसराय में जो था उसको। देखिए, पहले ही से कहा जा रहा है कि हमारा जो बिहार है वो मजदूरों का प्रदेश है और उसमें इस तरह से उठ के जाना इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम चर्चा क्या करते हैं कि देखो भैया, यहाँ पे हम होली नहीं मना रहे हैं तो यहाँ पे ईद नहीं मना रहे हैं, और चर्चा रोजगारी का है, खाने पीने का है, लेकिन हम ये चर्चा नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, ये चर्चा का विषय है भी, केंद्र बिंदु है। आपने पहला मिला जो आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पे कौन लोगों को चर्चा है? हमें तो चर्चा है कि राजनेता कहीं मीटिंग कर रहे हैं तो उसके भीड़ का हिस्सा बनना है, हमें तो झंडा डोना और जिंदाबाद करना है। अरे हमारा रोजगार स्वतः खत्म हो रहा है, सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट में भी जो हमारी गिनी चुनी कुछ रोजगारें थी, यहाँ तो लगने और लगाने की बात हो रही है, यहाँ तो उड़ाने की बात हो जा रही है। गजब समय, गजब सी सोच बना लिए हैं हम लोग। आप देख लीजिए, भीड़ का कारवा किस बिना पे बनता है? भीड़ का कारवा इस बिना पे बनता है कि देखिए, कोई भोजपुरी एक्ट्रेस नाच रही है, गा रही है, छत पे डांस कर रही है, कोई कैबरे डांस कर रही है, इस पे भीड़ बनता है, पढ़ाई पे कोई भीड़ नहीं बनता है। हम रोजगार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा रोजगार उठ के चला जा रहा है दूसरे राज्य में, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। न युवाओं चर्चा कर रहे हैं, न बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार नवंबर में चुनाव होगा, वोट किसको देंगे? अरे वोट किस बिना पे देंगे भैया? यहाँ तो नीति ही खत्म हो जा रही है, और नीति खत्म हो जाएगी, नीति के तहत रोजगार लगती है, और रोजगार लगती है तो कोई भी सरकार आएगा उस नीति के तहत रोजगार को बढ़ाएगा। लेकिन हम कभी नीति में ध्यान ही नहीं देते हैं। हम तो बस आएंगे तो 20 लाख रोजगार दे देंगे, फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, रोजगार दे चाहे नहीं, इससे कोई मायने नहीं है। अरे जो चीज हमारा खत्म हो रहा है उसे बचाने का प्रयास करिए, और जब बचाने के साथ साथ कुछ लाने का प्रयास करिए, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और इसी भीड़ के हिस्से का फायदा उठाते हुए जो भी बचा कुछ हमारे बिहार का वो शिफ्ट हो जा रहा है, और पढ़े लिखे से लेके अनपढ़ तक कोई इसमें बोलने वाला नहीं है। स्वतः आपको इस तरह से अगर कुछ लोग मुद्दा नहीं उठाया तो हम आने वाला दिन में और त्रस्त हो जाएगा बिहार, और ये सिर्फ जनसंख्या रह जाएगा, और ये मजदूरों का देश और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि कहीं भी मजदूरी का जरूरत होगा हम आप जाएंगे, अगर हम आप नहीं जाएंगे तो हमारा बेटा बेटी जाएगा, ताकि उन लोगों को मजदूर सहूलियत से मिल जाए। बिहार के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों देखने को मिलता है? एक तरफ जहां बिहार में रोजगार के लिए तमाम युवा है जो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी चीजें जो यहाँ बचा हुआ है उसको भी अब बिहार से हटाने की बात है। नहीं, इसे तो बढ़ाया जा रहा है ना, इसे रोजगार इसके बढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप रोजगार के लिए विदेश जाइए, आप बाहर जाइए, ये एक तरह का बढ़ावा ही मान लीजिएगा। बिहार में सरकार चाह रही है कि हम आपको प्रोत्साहन दे, काम आप यहाँ मत करो, आप पूरा एलाइट ग्रुप में विदेश में काम करो, दूसरे राज्य में काम करो, बिहार में आप काम मत करो। बिहार में काम करने से सरकारें को परेशानियां होती है कि बिहार का युवा बिहार में काम करेगा, उन्हें लाज शर्म आ रही है ना। बिहार का युवा कोई काम नहीं करेगा, उसे 10,000 यहाँ नहीं काम करना, विदेश में काम करना। तुम खाली यहाँ खाना पीना, वहां से पैसा भेजना, और यहाँ हम नेतागिरी करेंगे, नेता का बेटा नेता बनेगा, हम राज करेंगे, हमारा भाई बहन नेता बनेगा, सिर्फ इसलिए बिहार है। और बाकी रोजगार अगर तुम्हें करना है तो तुम दूसरे प्रदेश में चले जाना, विदेश चला जाना। लेकिन हम यहाँ पे जो हम खेती करना चाहते हैं वो सिर्फ राजनीति की खेती करना चाहते हैं, और वो भी खेती कौन करेगा? नेता करेगा, नेता का बेटा भाई बहन करेगा। दूसरे का हिस्सेदारी तुम झंडा डोगे, जिंदाबाद करोगे, तालियां बजाओगे, चाहे बिहार में सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, राजा का बेटा तो राजा बनेगा ही, और भी जितना नेता है जो खुद राजा है वो भी अपने निरंतर अगर नहीं भी है तो वो खुद ही मरने के अंतिम सैया तक अपने पैर को अपने डिगाए वहीं तक रहेगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। राजनीति ही ऐसा ये है जो शुरुआत 18 से 20 से आप पैर डालते हैं तो मरने तक हम उस पर डरे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। इसमें रिटायरमेंट की जैसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम खुदा न खास्ते हमने मर गया तो हमारा बेटा है भैया। लोकतंत्र कहीं नहीं है, हमारा राजतंत्र ही चल रहा है, लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र चल रहा है, बस यही हमारा विषय।